हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे। आज मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक कराने वाला हूँ जिसका नाम होगा कि नंबर सीरीज। आप देखते हैं कि एसएससी का जो पेपर है उसमें एक पार्ट रीजनिंग का है। उसमें बहुत सारी नंबर एनालॉजी आती है। तो उस नंबर एनालॉजी में जो क्वेश्चंस हुआ करते हैं, कहीं मिसिंग टर्म्स होता है, कहीं फिल इन द ब्लैंक होता है, कहीं कहीं गैप होता है, डिजाइन कहीं बनी होती है ना। तो उससे रिलेटेड कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसको फिल करने के लिए, उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है। यहाँ लिखा है कि नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज, जैसे अगर नंबर सीरीज पर हम जाएं तो सीरीज बहुत तरीके की होती हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जितने भी टाइप की सीरीज एसएससी के लिए ठीक है उतने टाइप की सीरीज मैं आपके लिए बताऊंगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हम ये जाने कि सीरीज होता क्या है। जैसे मान लो, सपोज करो कि मैंने बन 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 लिख लिया, दैट इज आल्सो ए सीरीज। क्या है वो? एक सीरीज है। या मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6, तो वो भी एक सीरीज है। ठीक है। तो वो सीरीज एक नेचुरल नंबर की है जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मान लो कि हमने क्या लिख दिया कि इवन नंबर की सीरीज, ऑड नंबर की सीरीज। तो ये सीरीजेज हुआ करती हैं, वो की जनरल सीरीजेज होती है। आपके दिमाग में थोड़ा बहुत बना रहेगा, है ना। तो वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ अच्छी सी सीरीज बताता हूँ। जिस टाइप की सीरीज जो है वो हमारे पेपर में एग्जाम्पल सहित बताऊंगा बच्चों। ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन होगा हम एक छोटा सा या बड़ा सा किसी टाइप का एग्जाम्पल आपके लिए लेकर के आए, बोर्ड पे लिखेंगे और फिर उसको करके बताएंगे। तो सबसे पहले क्या कि हम जानते हैं कि सीरीज होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ये लिखा हुआ है कि सीरीज, नंबर सीरीज। तो मैं सीरीज बताता हूँ कि एक नंबर सीरीज है क्या। और नंबर सीरीज बच्चों, नंबर सीरीज क्या होता है? एक सीक्वेंस होती है। इज ए सीक्वेंस। ठीक है। रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इन ए डेफिनेट पैटर्न। या फिर पैटर्न के साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी रूल के साथ में वो लिखी हुई होती है। ठीक। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल बोला था आपसे कि जैसे बन 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 बन, इस तरीके से ये चल रहा है। तो आप कहोगे कि हर एक टर्म बनी आएगी, इसमें क्या बात है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि दोनों में डिफरेंस जीरो का आ रहा है। दोनों में डिफरेंस जो का वो जीरो का आ रहा है। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 1 2 3 4, इस तरीके से दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 3 5 7, इस तरीके से 2 का डिफरेंस आ रहा है। मान लो कि यहाँ पे लिख लिया कि 2 4 6 8, इस तरीके से, है ना। ये इवन नंबर की सीरीज है। तो ये सीरीज जो इवन नंबर की सीरीज है, इसमें भी ये ऑड नंबर की सीरीज है, ये नेचुरल नंबर की सीरीज है। ये 1 1 लिखा हुआ है, 0 0 भी लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो ए सीरीज। तो 2 4 6 ये सीरीज। अब वो पेपर में क्या होता है, मान लो कुछ ने यहाँ पर एक गैप कर दिया और 2 के बाद क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। ठीक है। फिर उसने क्या किया कि 8 को छोड़ दिया, फिर उसके 8 के बाद नेक्स्ट वाला नंबर 10 लिख दिया। तो अब हम सोचते हैं कि 4 4 का गैप है ना। तो ऐसे ही क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मतलब ये तो हमने कुछ एग्जांपल सा दिया। मान लो कि प्राइम नंबर का सीरीज लिखा हुआ है। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि प्राइम नंबर नहीं मालूम होता है। ठीक है। तो प्राइम नंबर होता क्या है वैसे, तो अभी हम बताएंगे आपको कि प्राइम नंबर एडिशन की सीरीज हो सकती है, सब्ट्रैक्शन की सीरीज होती है, मल्टीप्लीकेशन की सीरीज, डिवीजन की सीरीज हो सकती है, स्क्वायर की, मान लो कि एन स्क्वायर की सीरीज हो सकती है, एन स्क्वायर प्लस 1 की सीरीज हो सकती है, एन स्क्वायर माइनस 1 की सीरीज हो सकती है। और क्या हो सकता है? ऐसे एन क्यूब हो सकता है, एन क्यूब प्लस 1 की सीरीज हो सकती है, एन क्यूब माइनस 1 की सीरीज हो सकती है। तो बच्चों एन क्यूब मान लो प्लस का एन की सीरीज हो सकती है। तो वैरायटी ऑफ सीरीज हो सकती है। हमें क्या है कि जब भी क्वेश्चन करना है तो हम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना।
ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अब इसके अलावा अगर हम जाते हैं तो क्या होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है, कन्वर्जेंट भी होता है। तो बहुत सारे तरीके की सीरीज होती हैं जो कि हमारे दिमाग में जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या होना चाहिए कि घूमता होना चाहिए कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है ना। तो अब मैं इस वीडियो में आपको कुछ एक टाइप की सीरीज बताऊंगा विद देयर एग्जांपल्स। जो बच जाएंगी वो नेक्स्ट में, फिर भी नहीं हो पाएगा तो हम उससे आगे की सीरीज बताऊंगा, आपको आगे की वीडियो में बताता रहूंगा। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द वन टाइप ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखें कि जैसे अभी मैंने वर्ड बोला था कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर सभी बच्चों को नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कि नहीं आता है, कभी कभार दिमाग से निकल जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि प्राइम नंबर सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है। अब पहली बात तो ये कि आप जाने कि व्हाट इज द प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि अपने आप से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड हुआ करते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं कि प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी उनके वो नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। अब जो प्राइम नंबर में भी बहुत सारे टाइप के नंबर्स हुआ करते हैं कि ट्विंस प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, है ना, तो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर। तो ये प्राइम अब नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर क्या है, एक सीरीज फॉर्म्ड, सीरीज, एक सीरीज बनानी है बाय प्राइम नंबर्स, बाय प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर हमने सिलेक्ट करने हैं, प्राइम नंबर्स यानी वो सीरीज जो कि प्राइम नंबर से बनी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर सीरीज कहते हैं। आर सेड टू बी या आर कॉल्ड प्राइम नंबर सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है। अब जैसे प्राइम नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मान लो कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। तो अब और 2 एक ओनली इवन प्राइम नंबर, दो सिर्फ एक ऐसा है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर होता क्या है अभी बताया हमने, जिसके कि सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर हो सकते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं कि नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है। तो वो ये दो फैक्टर हो सकते हैं, वो नंबर अपने आप का फैक्टर, जैसे दो से डिवाइड हो जाता है और 1 से भी 2 डिवाइड हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, तो 1 का बच्चों एक ही फैक्टर होता है, इसलिए 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये सीरीज फॉर्म बाय द प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी द प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है। मान लो कि हमने सपोज कर लो कि एक एग्जांपल लिख लिया, फाइंड आउट या मिसिंग लिख ले, क्वेश्चन एक एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या लिख ले कि फाइंड आउट नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, मतलब सीरीज का नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। तो अब मैं कुछ लिख लेता हूं। मान लो कि यहां पर मैंने क्या लिखा कि 7 लिख लिया, 11 लिख लिया, 11 के बाद मान लो कि 13 लिख लिया, 13 के बाद मान लो कि 17 लिख लिया, 19 लिख लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर कौन सा आएगा। तो आप देखो 7 के बाद जो प्राइम नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 के बाद क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है। तो 13 के बाद 17 आ रहा है, 17 के बाद 19 आ रहा है। तो मैंने इससे पहले वाला प्राइम नंबर सीरीज में रखा ही नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि इधर वाला मैंने क्यों नहीं लिखा। इसके नेक्स्ट वाला मुझे चाहिए, तो नेक्स्ट वाले का क्या होगा आंसर, तो मेरा नेक्स्ट वाले का आंसर होगा 23, है ना। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि करेक्ट हो जाएगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 3 लिख लिया, ठीक है, उसके बाद 7 लिख लिया, 17 लिख लिया,
और 31 लिख लिया। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, ये भी एक एग्जाम्पल है प्राइम नंबर सीरीज का। अब मैंने आपसे पूछा कि आप इसमें क्या होगा इसका आंसर, तो अब आप देखो 3 के बाद मैंने क्या लिखा कि 7 लिखा। 3 कहाँ है, यहाँ। 3 के बाद कितना छोड़ दिया मैंने, 1 छोड़ दिया। ठीक है, 1 छोड़ने के बाद 7 आ गया। अब 7 के बाद जो है मेरा क्या आ गया, 17 आ गया। अब 17, 13 के बाद क्या आएगा, 17 नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा, तो मैंने 2 छोड़ दिए। ठीक है, अब की बार नेक्स्ट टाइम में मैं 4 छोड़ दूंगा, तो उसके बाद कितने छोड़ दूंगा, इस तरीके से डबल डबल करके छोड़ता रहूंगा। तो आपको क्या मिलेगा, जो आंसर आएगा हमारा, वो हमने क्या लिख लिया कि 53 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से बच्चे क्या होता है कि अब हमें प्राइम नंबर अगर नहीं पता होता है तो हम क्या सोचते हैं कि इसमें तो गैप 4 का, इसमें 10 का गैप हो गया, इसमें गैप कितने का हो गया, माइनस करते रहते हैं, प्लस करते रहते हैं, तो वो कुछ बनता नहीं और तब तक टाइम पूरा हो जाता है। तो हमारे दिमाग में ये बात भी रहनी चाहिए कि प्राइम नंबर भी कोई किसी टाइप का नंबर होता है और वो भी मिसिंग नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट वन। तो सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए रीजनिंग वाले पार्ट के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इनसे रिलेटेड हुआ करते हैं। और मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत कहीं कहीं अगर दिखाई दिया तो नंबर सीरीज दिखाई देगा, नहीं तो नंबर सीरीज से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं है। ओके, इसलिए मैं इसको बना रहा हूं कि किसी तरीके से आपको हेल्प हो। नेक्स्ट मैंने लिखा कि एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज, एडिशन से क्या मतलब है कि जमा करना, प्लस करना, है ना। तो हमने क्या मान लिया कि पूरा डेफिनेशन लिखने से बेटर क्या है कि नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट टर्म कैसे निकल करके आए, अपने पहले वाले को वो अपने से पहले वाले नंबर को किसी रूल के साथ में क्या किया हो और ऐड किया हो। नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ नंबर बाय ए फिक्स पैटर्न, इसी पैटर्न या रूल के साथ में वो जुड़ा हुआ हो। ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या बनेगा कि एडिशन सीरीज बन जाएगी। सपोज कर लो फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा यहाँ पे कि एग्जांपल के लिए फाइंड द मिसिंग नंबर लिख लेते हैं। फाइंड द, क्योंकि पेपर में ज्यादातर क्या होता है, मिसिंग नंबर ही लिखा होता है। फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी मुझे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो सपोज कर लो कि मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 2, 6 लिख लिया, 6 के बाद 10 लिख लिया, 10 के बाद 14 लिख लिया, और 14 के बाद मैंने गैप छोड़ दिया, और उसके बाद क्या लिख दिया कि 22 लिख दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि इसका यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो आप देखो 2 के बाद 4 का गैप है, इसमें भी 4 का गैप है, इसमें भी 4 का गैप है, इसमें भी 4 का गैप है, ऐड करता चला जा रहा हूं, तो ऐड करता जा रहा हूं, तो इसका आंसर क्या होगा, जो मिसिंग नंबर होगा वो हमारा कितना बन जाएगा, 18 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही और बहुत सारी सीरीज हम बना सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे से हम थोड़ा सा इन पे क्या करेंगे, वेरिएशन कर देंगे। ये नंबर 2 हो गई। नंबर 3, मान लो कि हमने क्या लिख लिया कि सब्ट्रैक्शन सीरीज या डिफरेंस सीरीज, यानी डिफरेंस। तो यहाँ पर भी जो नया नंबर निकलेगा वो क्या होगा कि हम किसी नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी न्यू नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर। ठीक है, अ फिक्स नंबर, भाई पैटर्न हमारा फिक्स रहना चाहिए, तो किसी रूल के साथ में ही तो हम माइनस और प्लस करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ए फिक्स नंबर। सपोज कर लो कि मान लो कि इसका भी मैंने एक एग्जांपल लिख लिया कि फाइंड द
मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। इस सीरीज में क्या लिख लिया कि 108 लिख लिया, फिर क्या लिख लूँ 99 लिख लिया, ठीक है, फिर मैंने क्या लिख लिया 90 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया 81 लिख लिया, गैप छोड़ दिया सपोज करो, और ऐसे ही गैप छोड़ करके मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 63 लिख दिया। ओके, अब बताओ यहाँ पर नंबर क्या होगा भाई, 108 और 99। 108 में से 99 माइनस किया, तो अगर 99 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 तो यहाँ 9 माइनस हो जाएगा, 9 इससे माइनस किया तो 90 हो गया, और 90 में से 9 माइनस किया 81 हो गया, तो इसमें से 9 माइनस करोगे तो यानी 9 का टेबल एक तरीके से है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 72 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है कि डिफरेंशियल सीरीज है। फिर हमने क्या लिखा कि मल्टीपल सीरीज, तो मल्टीपल सीरीज देखते हैं। मल्टीपल सीरीज, अब ये मल्टीपल सीरीज क्या है कि नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग अ नंबर, नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज, नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई ऑफ फिक्स नंबर, किसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया और तब आगे का नंबर क्या हुआ निकल करके आया। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। पहले हम सारे रूल्स जान लें, उसके बाद में बच्चे हम जो है बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस बताएंगे। 4 8 16 मान लो लिख लिया आपने, 4 8 16 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 32 हो गया, और 32 के बाद 64 हो गया, एक खाली छोड़ दिया हमने, और 256 हो गया। तो जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा वो तो जान लेगा यहाँ पर कि 128 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं हम क्या कि डिवीजन सीरीज। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द डिवीजन सीरीज। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि जो है हम पहुंचते हैं कि एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन पे बहुत ही कम स्ट्राइक करते हैं। तो हम अगर इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा कि व्हेनेवर वी आर डूइंग द नंबर एनालॉजी क्वेश्चन, देन हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी इन योर माइंड। तो जितनी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी ही जल्दी मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दूंगा। और सीबीएसई का सभी सिलेबस ही बहुत थोड़ा है, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ 11th 12th पीजीटी हूँ, तो वहाँ सिलेबस और एसएससी के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। तो ये सिलेबस बहुत शॉर्ट सिलेबस है, वो बहुत वाइड सिलेबस है। तो चूंकि अगर मेरे 1000 जैसे ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आऊंगा और एक से एक बढ़िया ट्रिक आपको बताऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर नंबर 5 हमने लिखा कि डिवीजन सीरीज। ये डिवीजन सीरीज मतलब डिवीजन लगाना है दो कंसेक्यूटिव टर्म से, द नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन्ड, मतलब जो आगे वाली टर्म आएगी वो कैसे आएगी, ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ नंबर। ठीक है, और वो भी नंबर ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर से डिवाइड कर दोगे, किसी पैटर्न से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, किसी रूल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होना चाहिए। तो ये एग्जांपल मैंने लिख लिया। एग्जाम्पल में फिर लिख लेता हूं, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द ठीक है मिसिंग नंबर। सपोज कर लो मैंने क्या लिख लिया कि 10080 लिख लिया, थोड़ा सा बड़ा नंबर लिख गया, और क्या आ गया 1440 लिख लिया इसको, और ये आ गया मेरा कि 240, खाली छोड़ दिया 12 लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है,
अब बच्चे इसका आंसर कैसे आएगा कि डिवीजन सीरीज। अब जैसे पेपर में ये क्वेश्चन आया, तो पेपर में जब ये क्वेश्चन आया तो आपको ऐसा लिखा हुआ है तो आप सोचते हैं ये तो इतना बड़ा दे रखा है, ये जरा सा दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय ए सम नंबर। ओके, तो अब हम पता करें कि इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि ये आ जाए, ठीक है ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 144 7 के इक्वल होता है 1008 के इक्वल होता है। तो मतलब ये इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो ये निकल आएगा। अब जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 24 पंजे 120 और 24 छक्का होता है तो 144, तो इसको 6 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ये एक एक नंबर से कम होता चला जा रहा है। अब इसको जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा भाई। 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, तो मिसिंग नंबर पे आपका क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा। अब जो सीरीज लिखेंगे वो कुछ स्पेसिफिक सीरीज, ठीक है। तो एक मैं इस वीडियो में लिखता हूँ कि एन स्क्वायर सीरीज, मतलब जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उनका आपने क्या करना है, स्क्वायर करके लिखना है। व्हेन ए नंबर इज ऑब्टेन्ड, एक नंबर निकल के आना है, चाहे तो वो ऊपर वाले में क्या था कि मल्टीप्लाई कर, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब चीज हो सकता है। ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, व्हेन ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ठीक है। क्योंकि एन का स्क्वायर, भाई एन स्क्वायर वैसे किसके बराबर होता है, एन इंटू एन। जैसे मान लो कि 2 का स्क्वायर लिखा, 2 इंटू 2 स्क्वायर है सिंपली, तो वर्ग है जिसको हिंदी में कहते हैं। मान लो कि 3 लिख लिया तो 3 का स्क्वायर क्या है, 3 इंटू 3, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, 4 का स्क्वायर है, सही है ना। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, फाइंड, एक एग्जाम्पल लिख लिया कि फाइंड द मिसिंग नंबर। एग्जाम्पल में क्या कि फाइंड मिसिंग नंबर। ओके, अब क्या लिख दूं कि 4 लिख दिया, 16 लिख दिया, 32 लिख दिया, सॉरी 36, 36 के बाद क्या लिख सकता हूं कि 40, 64 लिख दिया, 64, 66 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, खाली छोड़ दिया, क्या लिख दूं 144 लिख दिया। अब मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो ये बच्चे किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 3 का तो है नहीं, 4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक गैप कर रखा है। ऐसे ही 5 का भी स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, ऐसे ही यहाँ पे 7 का स्क्वायर नहीं लिखा है, 8 का स्क्वायर लिखा है ना। ऐसे ही मैंने क्या है कि 8 का लिखने के बाद 9 का स्क्वायर मैं नहीं लिखूंगा, 10 का स्क्वायर लिखूंगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 के इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा हमारा, 100 विल बी द ऑप्शन। तो ये बच्चों इस वीडियो में मैंने कितनी बताई, 6 तरीके की सीरीज बताई। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि एन स्क्वायर, एन का क्यूब, एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर प्लस एन, बहुत तरीके की सीरीज हैं और उन सीरीज से रिलेटेड नंबर एनालॉजी में कई ये क्वेश्चन हुआ करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी उस टाइप से क्वेश्चन हुआ करते हैं। अगर ये सारी सीरीज आपने देख ली और कर ली तो आप मान के चलो कम से कम 10 क्वेश्चन आपको बेनिफिशियल मिलेंगे वहां पर। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।